बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये CS 201 की मिड टर्म की एग्ज़ामिनेशंस की फ़ाइल है मुआज़ सिद्दीक़ की। बहुत अच्छा इसने अरेंज किया हुआ है क्वेश्चंस को, साथ में मोस्टली क्वेश्चंस के पेज नंबर भी दिए हुए हैं। तो मैंने सोचा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं ताकि अगर ये क्वेश्चन आते हैं या इससे रिलेटेड वैल्यूज़ चेंज करके इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर मुश्तमिल कोई और क्वेश्चंस आते हैं तो वो आप लोग आसानी से कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, इन ऑर्डर टू गेट टू 56 फ्रॉम द नंबर 2568 वी डिवाइड दिस नंबर बाई 10 एंड टेक। इस नंबर को 10 पे डिवाइड करते हैं। चलें जी, ये कैलकुलेटर आ गया। 2568 डिवाइडेड बाई 10 क्या आया जी? 256.8 यानी 8 बचा, ये एक्स्ट्रा हुआ ना। और 8 को अगर क्वोशंट ले लें, क्वोशंट कहते हैं जो बाकी बचने वाला होता है, अगर 8 को इसमें से निकाल दें तो फिर 2 5 6 सिफर बचता है और वो पूरा पूरा 10 पे तकसीम हो तो 256 आंसर आता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्वोशंट लेते हैं। क्वोशंट मीन जो नीचे बाकी बच जाने वाली वैल्यू होती है, यानी वो 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द करेक्ट सिंटैक्स फॉर डू व्हाइल लूप इज। अच्छा जी, इसमें कुछ समझाना भी है मैंने आपको। ये देखें जी, मैंने लूप लिखा है। डू व्हाइल लूप होता है कि सबसे पहले आप, ये स्ट्रक्चर है इसका, डू करली ब्रैकेट्स में स्टेटमेंट्स होती हैं जो भी आपने चलानी होती हैं। ठीक है, सी आउट होगी, सी इन होगी, जो भी आपने स्टेटमेंट्स हैं सारी चलानी है वो, और उसके बाद कंडीशन लिखी होती है। अब आप सोचेंगे कि भाई ये किस तरह का लूप है, कंडीशन बाद में चेक हो रही है और लूप जो है वो पहले चल रहा है, स्टेटमेंट्स जो हैं वो पहले चल रही हैं। बाकी जितने भी आपने दूसरे लूप्स पढ़े होंगे उसमें सबसे पहले कंडीशन चेक होती है। जैसे इफ़ है, इफ़ स्टेटमेंट में पहले कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो वो स्टेटमेंट्स के को रन करता है, अगर कंडीशन ट्रू ना हो तो स्टेटमेंट्स रन नहीं होती। और डू व्हाइल लूप में पहले एक दफ़ा स्टेटमेंट्स रन होती हैं, उसके बाद व्हाइल के अंदर कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो फिर ये दोबारा चला देता है इन स्टेटमेंट्स को, और अगर फॉल्स हो तो फिर ये लूप से बाहर निकल आता है। इस सारी डिस्कशन से रिजल्ट ये निकला कि डू व्हाइल लूप एक ऐसा लूप है जिसमें कंडीशन फॉल्स भी हो तो एक बार ये लाजमी चलता है, एक बार ये लाजमी रन होता है। Which of the following functions are included in stdlib.h header file? ये ले जी, पेज 191 पे आ गए। द हेडर फाइल stdlib.h includes the functions used for different conversions। ठीक है, अब इनमें कन्वर्जन, when we get input of a different type other than the type of variable। देखें, कह रहा जी जब कभी हम वेरिएबल की जो डाटा टाइप है उससे डिफरेंट टाइप की, तो उसके लिए हमें हेडर फाइल की ज़रूरत होती है, और वो हेडर फाइल जो है वो क्या है, ये वाली। ठीक है जी, ये क्या करती है, इट वारंट्स द नीड टू कन्वर्ट दैट टाइप इनटू अनदर टाइप। दीज कन्वर्जंस फंक्शंस टेक एन आर्गुमेंट ऑफ अ टाइप। कह रहे आर्गुमेंट, एक टाइप की आर्गुमेंट को लेती हैं, एंड रिटर्न इट आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू एन अदर टाइप, और उसको, उसका जो रिजल्ट देती हैं उसे किसी दूसरी टाइप में कन्वर्ट करके देती हैं। ठीक है जी, और इसमें और आपने ये भी देख लेना है कि डबल एट ओ एफ जो है ये क्या करता है, कन्वर्ट्स द स्ट्रिंग एन पॉइंटर टू डबल। कह रहा है स्ट्रिंग को डबल डाटा टाइप में कन्वर्ट करता है, ये स्ट्रिंग एन पॉइंटर को इंटीजर में कन्वर्ट करता है, और ये वाला जो है इसमें। ठीक है जी, नेक्स्ट। इफ़ द ब्रेक स्टेटमेंट इज मिस्ड इन स्विच स्टेटमेंट देन। अगर स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक स्टेटमेंट मिस हो जाए
तो वो क्या करता है, लॉजिकल एरर बनता है। अब आप इसको देख भी लें, देखें ये 5 लाइनें हैं, पांचों के पांचों लाइनें इंपॉर्टेंट है। द डेटा टाइप बिफोर अ फंक्शन नेम रिप्रेजेंट्स इट्स रिटर्न टाइप। आप फंक्शन का नाम क्या, वेरिएबल के नाम से पहले भी जो डेटा टाइप लिखी होती है, जैसे इंट है एक्स, इंट एज है, या कोई भी वेरिएबल का नाम नंबर है, तो उससे पहले जो डेटा टाइप लिखी होती है, या कोई भी फंक्शन है उसके नाम से पहले जो डेटा टाइप लिखी होती है वो उसकी रिटर्न टाइप कहलाती है। और रिटर्न टाइप क्या होता है, रिटर्न टाइप होता है कि जो भी हमने उसका आउटपुट लेना है वो किस डेटा टाइप में लेना है, उसको रिटर्न टाइप कहते हैं। मेंबर फंक्शंस टेल जी रिटर्न्स द करंट लोकेशन ऑफ द पॉइंटर गेट। ये गेट पॉइंटर पे, ये इसके पेज पे चलते हैं। ये देखें जी, टू डिटरमाइन दिस फाइल पॉइंटर पोजीशन इनसाइड अ फाइल, ठीक है, फाइल के अंदर पॉइंटर की पोजीशन फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए दो तरह के फंक्शन यूज़ होते हैं, एक TELLG के नाम से और एक TELLP के नाम से। ज़रा नीचे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। लेट्स से वी हैव ओपनड अ फाइल स्ट्रीम माई फाइल, कह रहा जी माई फाइल के नाम से एक फ़ाइल है, हम उसको, वो ओपन है फॉर रीडिंग गेटिंग, हाँ जी, फॉर रीडिंग, रीडिंग के लिए क्या है, माई फाइल डॉट टेल जी, ये आपका फंक्शन यानी गेट पॉइंटर बनेगा, ये माई फाइल डॉट टेल जी, ठीक है, ये फंक्शन चलेगा, ठीक है। गिव्स अस द करंट गेट पोजिशन ऑफ द फाइल पॉइंटर, ये भी अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको भी माइंड में बिठा लें। इसी तरह कह रहा है जी टेल पी फंक्शन इज यूज टू डिटरमाइन द नेक्स्ट पोजिशन टू राइट अ करेक्टर वाइल राइटिंग इनटू अ फाइल। कह रहा है जब हम फाइल में राइट कर रहे होते हैं तो जो नेक्स्ट करेक्टर होता है ना, यानी करेक्टर की नेक्स्ट पोजीशन जो होती है उसके बारे में ये फंक्शन यूज होता है, टेल पी वाला, ठीक हो गया। देखें जब आप MCQs की कोई भी फाइल तैयार करते हैं तो फाइल को इस तरीके से तैयार किया करें कि ऊपर नीचे जो चीज़ें हैं उनको भी देखा करें, आपका पूरे का पूरा मिड टर्म का सिलेबस कवर हो जाता है इसमें। What does 5 or 6 evaluate into decimal where और is a bitwise और ऑपरेटर। और ऑपरेटर जो है वो आपको पता है, इसको, इसमें क्या होता है, वैल्यूज़ को प्लस करते हैं, ठीक है, वैल्यूज़ को प्लस करते हैं, 1 + 1 1 ही होता है। देखें ज़रा, ये है 5 और ये 6, 5 को आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया किस तरीके से, ये देखें 5 है, 2 के 2 पे तकसीम किया 4, 1 बचा, 2 1 2, 0 बचा, 1 0 1, ये नंबर आ। इसी तरह 6 को कन्वर्ट किया तो ये आ गया 0 1 1 0, ठीक है। अब आप इन दोनों पे और ऑपरेटर यूज़ करेंगे, 1 0 1 होता है, 0 1 1 होता है, 1 1 1 ही होता है, और ऑपरेटर में 1 1 1 ही होता है, याद रखिएगा, और 0 0 0, तो ये 1 इसको दोबारा आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लें तो ये 7 आंसर आएगा, ठीक है जी। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कर लेंगे। नेक्स्ट, C is a widely known as development language of dash operating system, यूनिक्स पे के लिए है, ये वैसे रट्टा है मारो। dash will be the result of arithmetic expression, yes, ये लें जी, ये एक्सप्रेशन है आपके पास, और इसमें याद रखें ये है 6 + 27 डिवाइडेड बाई 3 क्रॉस 3, 3 × 3। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई वाला काम करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये बड़े के नीचे हैं दोनों, तो ये आ गया 9, 27 तकसीम 9, 9 को 3 पे 27 पे तकसीम कर दिया तो आ गया 3, और लास्ट में आप प्लस या माइनस वाला काम करते हैं, 6 और 3 कितने हो गए, 9। दिस इज योर आंसर। हाउ मैनी बाइट्स आर ऑक्युपाइड बाय द डिक्लेयरिंग अरे करेक्टर्स, अरे ऑफ करेक्टर्स, ठीक है जी, ये करेक्टर है, ये str नाम की अरे है। अब आपने क्या करना है, इसमें से ये नंबर्स जो है ना, ये स्पेल्स ये काउंट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11 टोटल हैं और एक ज़्यादा आपने काउंट करना है, टोटल 12 हो गए, ठीक है। तो ये 12 इसका करेक्ट आंसर है।
ठीक हो गया, क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है। अब इस पे आते हैं जी, व्हाट विल बी द करेक्ट सिंटैक्स फॉर इनिशियलाइजिंग द पॉइंटर पीटीआर विद स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग। अब देखें जी, पहले नंबर पे तो आ गया ना स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आपको पता है डबल क्वोटेशन मार्क में ही शो की जाती है, तो डबल क्वोटेशन मार्क जो है सिर्फ इसमें है और इसमें है, ये दो इनमें नहीं है, तो ये दो तो पहले ही निकल गए। अब पीछे रह गए ये दो वाले, ठीक है। अब इन दो में आप देखें कि अब ये स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग है पॉइंटर, ठीक है, ये कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर्स है ना। तो अब ये जो पॉइंटर है इसमें डाटा टाइप कोई भी नहीं लिखी हुई, जबकि ये पॉइंटर जो है इसमें डाटा टाइप लिखी हुई है, तो लिहाजा डाटा टाइप लाजमी होती है, यही आपका आंसर होगा। Array element in which array initialized with a single character enclosed in a single quote while assigning a character value to a character type variable. Single quotes are used around the character as a. आगे चलते हैं। What will be the result of the expression if x is equal to 7? लगा दे जी 7, 7 मॉडुलस इक्वल टू, ठीक है जी, 7 को 2 पे तकसीम कर दें, तो 2 को 7 पे तकसीम करें तो 2 3 6, और कितने बचे, 1 बचा, तो वो जो 1 है वही आपका आंसर होता है, इसमें जो क्वोशंट है वो आपका आंसर होता है। उसके बाद जो बचता है मॉडुलस में जो बचता है वो आपका आंसर होता है। यूनिक्स जो है ये आप खुद देख लीजिएगा, यूनिक्स डेवलप्ड इन सी लैंग्वेज। उसके बाद है डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर्स डज नॉट मीन दैट मेमोरी इज एलोकेटेड। कह रहा है स्ट्रक्चर्स को डिक्लेयर करना, जब स्ट्रक्चर्स को डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी वो कवर नहीं करते, जब हम उनको इनिशियलाइज करते हैं तब वो मेमोरी कवर करते हैं। पेज नंबर 229 ये आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा जी, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ आई एंड जे इन द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। अब देखिए यहाँ डाटा आ रहा है जी, दो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई और सॉरी आई और जे। अरे नाम एक्स नाम की एक अरे ली है और उसका साइज है 5 और ये उसके अंदर सारी वैल्यूज़ हैं। एक हमने पॉइंटर लिया है और उसको रेफर किया है किससे, जो अरे हमारे पास है उसके एलिमेंट नंबर 2 से, ठीक है जी। अब एलिमेंट नंबर 2 कौन सा होगा, ये है 0 वाला, ये 1 वाला और ये है 2 वाला, यानी क्या है 4 है। ओके हो गया। अब वो क्या कह रहा है, आई इज इक्वल टू यही पॉइंटर प्लस प्लस। अब इसको ज़रा गौर कर लेना, आई इज इक्वल टू ये पॉइंटर प्लस प्लस। अब आई की वैल्यू ये पॉइंटर की शो होगी जो भी होगी, और इस पॉइंटर की वैल्यू जो है वो हमने चेक की है 4 है, ये तो आ गया 4, ये आ गया 4। अब ये प्लस प्लस का मतलब है डिस्प्ले होने के बाद इसी की वैल्यू में एक प्लस हो जाएगा। जब प्लस प्लस किसी भी वेरिएबल के या कोई भी पॉइंटर उसके बाद में लिखा जाता है ना, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट टाइम जहां भी वो आएगा तो उसकी वैल्यू में एक प्लस होगा। इसे कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। और अगर इसी प्लस प्लस को इसके स्टार्ट में लिख दें तो इसका मतलब होता है अब भी जहां पे इसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी तो डिस्प्ले होने से पहले एक प्लस होके फिर डिस्प्ले होगी। समझ आ गई, यानी पहले प्लस होगी एक और फिर डिस्प्ले होगी। यहाँ का मतलब है कि पहले डिस्प्ले होगी उसके बाद उस वैल्यू में एक प्लस हो जाएगा। जब वैल्यू में एक प्लस हुआ तो फिर नीचे गया जे के पास, जे में वही पॉइंटर जो है वो प्लस प्लस के साथ था, तो ज़ाहिर है अब ये पॉइंटर की पोजीशन जो है वो क्या हुई, एक आगे बढ़ गई, ठीक है। अब जब एक पोजीशन आगे बढ़ेगी तो आप जरा चेक करें 0 1 2 3 इस पोजीशन पे आ गया, तो इस पोजीशन में क्या आएगा 8। समझ आ गई, क्लियर हो गया। तो ये प्लस प्लस आपने कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि आप ये ना समझ लें कि ये पॉइंटर में प्लस प्लस लिखा हुआ है इसका मतलब है एक पोजीशन आगे चले जाएं। एक पोजीशन आगे नहीं जाना,
अगर ये प्लस प्लस पहले लिखा होता फिर आपने इसकी पोजीशन लिखनी थी 8 और इसकी पोजीशन लिखनी थी 9। अभी फ़िलहाल प्लस प्लस बाद में लिखा हुआ है तो इसकी पोजीशन आएगी 4 और जे की पोजीशन आएगी 8। आगे चलिए, व्हेन एन अरे एलिमेंट इज पास टू ए फंक्शन इट इज़ पास बाय रेफरेंस। अब दो तरह की होती हैं, एक पास बाय वैल्यू होता है और एक पास बाय रेफरेंस होता है। और पास बाय रेफरेंस में फंक्शन में जब भी होता है वो पास बाय रेफरेंस होता है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में देखें आई इज इक्वल टू 2.5 लिखा हुआ है, नीचे डू वाइल स्टेटमेंट लगाई हुई है। डू के अंदर ये एक स्टेटमेंट लिखी हुई है सी आउट। तो सी आउट जो है उसके साथ आपको पता ना लेस देन का साइन होते हैं दो, वो हैं नहीं है तो इसमें एरर ही आएगा, सीधी सी बात है। अंडरस्टैंड, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, लेस देन डेटा डायरेक्शन का साइन मिसिंग है। आगे चलते हैं। व्हाट डज फैक्टोरियल 7 इवेलुएट इन डेसिमल वेयर। अच्छा नॉट है, ये फैक्टोरियल नहीं है, सॉरी, इज अ नॉट ऑपरेटर। डेसिमल में नॉट ऑपरेटर हो या कोई, यानी नॉट ऑपरेटर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बाइनरी में इफेक्ट पड़ता है, लिहाजा 7 नॉट 7 ही होगा। द कंडीशन इन वाइल लूप में कंटेन लॉजिकल एक्सप्रेशन बट नॉट रिलेशनल एक्सप्रेशन, ये याद करने वाला रटा। सर्चिंग इज ईजियर व्हेन एन अरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड। अरे अगर पहले से तरतीब लगी हुई है, उसमें वैल्यूज तरतीब से हैं, तो उस तरतीब वाली वैल्यूज में से किसी भी वैल्यू को सर्च करना आसान होगा। यानी समझ लें कि अल्फ़ाबेट्स हैं तो अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से ए बी सी डी ई एफ वगैरह है, तो हमें सर्च करना जो है ना, कंपाइलर को भी सर्च करना आसान होता है। ये है जी, ये आपको याद ही होगा। इफ़ एन अरे हैज़ 100 एलिमेंट्स, तो इसके सब स्क्रिप्ट्स यानी वो क्या कहते हैं उसको, इंडेक्स नंबर की रेंज क्या होगी, सब स्क्रिप्ट उसी को कहते हैं। तो याद रखें किसी भी अरे का इंडेक्स या सब स्क्रिप्ट्स 0 से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट 0 पोजीशन पे होता है, सेकंड एलिमेंट 1 पोजीशन पे होता है। तो ज़ाहिर है 100 एलिमेंट्स हैं तो 0 से 99 तक 100 ही बनते हैं। What will be the value of A and B after executing the following statement। देखिए ऊपर भी मैंने बताया था, अब इसको देख लें। A इज इक्वल टू क्या है 3, अब A तो डिस्प्ले हो गया 3, अब B बराबर क्या है A प्लस प्लस। अब देखिए B बराबर A जो है इसकी जगह क्या लगा 3 प्लस प्लस, ये बाद में डिस्प्ले होगा प्लस प्लस। अब दोबारा कहीं अगर इसके नीचे होता ना C इज इक्वल टू A, C इज इक्वल टू A, तो अब ये 4 डिस्प्ले होना था। क्यों? क्योंकि A यहाँ पे 3 डिस्प्ले हुआ, डिस्प्ले होने के बाद उसमें इंक्रीमेंट हुआ 1, प्लस प्लस का मतलब है 1 बढ़ जाना, ठीक है। तो अब नीचे जाके कहीं भी A यूज होगा तो उसकी वैल्यू अब स्टोर हो चुकी है, सॉरी B यूज होगा, ये B में स्टोर हुई तो उसकी वैल्यू हो चुकी है 4। तो अब नीचे कहीं भी वो आप यूज़ करेंगे तो वो 4 ही डिस्प्ले होगा। फिर बता रहा हूँ, याद रखिए ये प्लस प्लस साइन बाद के लिए होता है, बाद में दोबारा कहीं यूज हो तो। अच्छा जी, व्हाट विल बी द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ 2 डायमेंशनल अरे विद वैल्यू 0। इनिशियलाइज करने के लिए, ये जो करली ब्रेसेस होती है ना उसमें इनिशियलाइज करते होते हैं। ये है अरे का नाम, ये उसकी डाटा टाइप आ गई 2 3, ये देखें सबका सेम लिखा हुआ है। अब फ़र्क है सिर्फ इनमें, और इनमें फ़र्क जो है ये आपकी करली ब्रेसेस हैं, और इनिशियलाइजेशन जो है उनकी वैल्यूज़ भी करली ब्रेसेस में लगाई जाती है। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न द साइज ऑफ अ स्ट्रिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग वेरिएबल का साइज आपने चेक करना है, तो उसके लिए strlen स्टैंड फॉर लेंथ, तो ये यूज़ होता है। अच्छा ये पूछ भी सकता है साइज ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल, लेंथ कहे तो फिर भी यही है, ठीक हो गया। व्हाट विल बी द रेंज ऑफ द नंबर्स जनरेटेड बाय द फंक्शन रैंड। ये रैंड एक फंक्शन है,
ये नंबर्स को रैंडमली डिस्प्ले करवाता होता है, रैंड मॉडुलस 9। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 9 है, ठीक है जी। तो 0 से अगर स्टार्ट करें तो 0 से 8 तक बनती है। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। अच्छा, एक मशीन लैंग्वेज होती है और एक यूज़र लैंग्वेज होती है। व्हाट डज 5 एंड 6? अच्छा, 5 और 6, वो पहले सीधी लाइन थी, अब ये सिंबल है। तो जिसने फिजिक्स पढ़ी है उसको पता होगा ये और की अलामत है, दिस इज द और ऑपरेटर, ठीक है। अच्छा जी, क्या कर रहा है, इवेलुएट इन डेसिमल वेयर दिस इज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। इसमें जो डिफरेंट वैल्यूज होती है ना, उनका 1 1 आता है और सेम वैल्यूज का 0 0 आता है, याद रख लीजिएगा। डिफरेंट वैल्यूज जैसे है 1 0 डिफरेंट है तो 1 आ गया आउटपुट, 0 1 डिफरेंट है तो 1 आउटपुट आ गया, और सेम जो इनपुट्स होती हैं, वैल्यूज होती हैं, उनके लिए 0 0 आता है। तो ये 11 आया है। द फाइल इज नॉट प्रॉपरली क्लोज द प्रोग्राम डैश क्रैशेस। इसी तरह आप कंप्यूटर को भी प्रॉपरली क्लोज ना करें तो विंडो भी उड़ जाती होती है, और उड़ जाने को कहते हैं क्रैश हो गई, उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल। Which of the following header file include string conversion functions? ये string conversion ऊपर भी आया हुआ है, stdlib.h, याद है ना आपको, ऊपर भी आया हुआ है string conversion, जिसमें एक डाटा टाइप इनपुट की डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, डाटा टाइप्स कन्वर्ट होती हैं इसमें। ये आप खुद देख लेंगे, कंपाइलर ऑफ सी लैंग्वेज रिटर्न दिस, ये भी रट्टे वाला है, ये भी। इफ इन इफ स्ट्रक्चर द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड ओनली, हाँ जी, कह रहा है इफ स्टेटमेंट हो, स्ट्रक्चर हो, तो उसमें स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होती है, ज़ाहिर है जब कंडीशन ट्रू होती है। कंडीशन फॉल्स होगी तो उसने वैसे ही बाहर निकल जाना है। डीलिंग विद स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस पासिंग बाय रेफरेंस इज द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड, ये खुद ही रट्टा मारो। पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच स्टोर्स मेमोरी एड्रेस। अच्छा, पॉइंटर जो है ये किसी भी वेरिएबल, ज़ाहिर वेरिएबल जो है वो आपकी मेमोरी में कोई जगह पे पड़ा होता है ना, उसका एड्रेस आपने फाइंड आउट करना हो तो पॉइंटर सिर्फ उसके लिए यूज़ होता है, और प्रोग्रामिंग में इसका कोई काम नहीं है। ये जस्ट लोकेशन बताता है, लोकेशन। पॉइंटर पॉइंट आउट करता है जगह को। ये भी आप खुद देख लें, कंपाइलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेरिएबल नेम, आप देख लें जी। वेरिएबल नेम आप अल्फ़ाबेट से वेरिएबल का नाम स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, और नंबर को वेरिएबल के दरमियान में एंड पे जहां मर्जी लिख सकते हैं, लेकिन कोई भी डिजिट वेरिएबल के नाम के स्टार्ट में नहीं आ सकता। इसकी आप प्रैक्टिस करके देख लेना। लेक्चर नंबर जो मेरा 3 है उसमें मैंने वेरिएबल के बारे में इनकी सारी टाइप्स बताई हुई है। Which looping process is best when the number of iterations is known? हाँ जी, अगर तो आपको पता है कि इतनी इटरेशंस हमारे पास हैं तो उसके लिए फॉर लूप बेस्ट होता है। इटरेशंस मीन घूम घूम के आना, ठीक है। Which character is inserted at the end of the string to indicate the end of string? null character। ये देख लें जी, rand फंक्शन डिफाइन किस हेडर फाइल में होता है, इसी में होता है। पेज नंबर 191 है, जाके चेक कर ले, लिखा हुआ है इसमें। कमेंटिंग द कोड मेक द प्रोग्राम इजी टू अंडरस्टैंड फॉर अदर्स। कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स होते हैं ये डबल स्लैश में, ये देखें, ये इसमें आप कुछ भी लिख देना तो वो कंपाइलर उसको चेक नहीं करता। तो आमतौर पर कमेंट हम करते हैं, हम जो काम कर रहे होते हैं, कहीं पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो हम कह देते हैं, ये कमेंट करके कहते हैं DECLAR डिक्लेरेशन ऑफ, और ये लिखिया जा VARIABLE वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये कमेंट जो है, हाँ, अब कोई और आपके कोड को आपके अलावा कोई और देखेगा तो कमेंट्स उसको बता देंगे यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं, यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है, या फंक्शन इनिशियलाइज किया हुआ है, यहाँ फंक्शन को कॉल करवाई गई है, यहाँ पे ये किया वो किया जो भी किया, ओके।
व्हाट्स रॉन्ग विद दिस लूप। ये फॉर लूप है। फॉर लूप में जो भी कंडीशंस लिखी जाती हैं ना, ये देखिए, इसके आगे सेमीकोलन होता है। ये जो है इसके आगे भी सेमीकोलन ही होगा, इसके आगे भी सेमीकोलन। तो ये सेमीकोलन इन्होंने कॉमा लगाया हुआ है, सेमीकोलन होना चाहिए। The size of the array should be one more than the number of elements in an array। याद है करेक्टर, वो ऊपर प्रोग्रामिंग में मैंने काउंट किए थे नंबर्स, ठीक है। तो ये देख लें, अरे का साइज जो है करेक्टर में एक ज़्यादा होता है, एक ज़्यादा होता है जितने भी करेक्टर्स होते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको पक्का आना है, चाहे वो कोई भी करेक्टर्स की स्ट्रिंग दे दे तो वो आपसे पूछेगा कि बताएं इसमें कितने हैं। और स्पेस को भी अगर एक से ज़्यादा करेक्टर्स होते हैं ना, मतलब लिखा होता है दिस इज़ बॉय, तो दिस और इस के दरमियान स्पेस है, उसको भी आपने काउंट करना है। वो भी काउंट करके टोटल जितने भी आए उनमें से एक ज़्यादा होगा। द फंक्शन ऑफ सी इन इज़, सी इन क्या होता है, इनपुट के लिए होता है। और इनपुट हम कैसे देते हैं, कीबोर्ड से देते हैं, कीबोर्ड से लिखते हैं। यूज़र कीबोर्ड से डाटा एंटर करता है तो वो सी इन में लिखा जाता है, इसलिए रीड डाटा फ्रॉम कीबोर्ड। ये है जी लैंग्वेज हेडर फाइल यूज टू परफॉर्म यूजफुल टास्क एंड मैनिपुलेशन ऑफ कैरेक्टर डाटा। कैरेक्टर डाटा के लिए सी टाइप डॉट एच ई हेडर फाइल है, वैसे आईओ स्ट्रीम में भी होता है और इसमें भी होता है। उसके बाद ये है जी गेट लाइन, हाउ मैनी पैरामीटर्स द फंक्शन, ये रटा ही मारना है आपने। ये गेट लाइन फंक्शन जो है ये 3 पैरामीटर्स मैक्सिमम लेता है। वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जी। ये होगी जी हमारे 10 पेजेस हो गए, बाकी जो पेजेस हैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।